We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रीमान इंटीग्रेबल का क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि कोई भी गिवन फंक्शन है तो वो हमारी रीमान इंटीग्रेबल कब होगी, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए थे। उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीमान सम, यानी जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है उसका आप रीमान सम कैसे डिफाइन करेंगे। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। जो हमारी एफ है वो कोई भी एक रियल वैल्यू है और रियल वैल्यूड फंक्शन है और बाउंडेड भी है और एक क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है। सपोज पी इक्वल टू, जैसे रीमान इंटीग्रल में हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग से ही कि कोई भी अगर हमारा क्लोज इंटरवल है तो उसके सबसे पहले हम लोग पार्टीशन करते थे, n इक्वल पार्ट करते थे। p इक्वल टू, जैसे कि a इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट x नोट x1 डैश डैश, बिटवीन हम पॉइंट भी लेते थे xi माइनस 1 कोमा xi एंड डैश डैश xn इक्वल टू b। b एनी पार्टीशन ऑफ a b। लेट xi स्टार बी एनी अर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कोई जो आपका इंटरवल है, जर्नल जो ith इंटरवल है एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। आई इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 टू n। यहाँ पर डेल्टा की जगह आप ith इंटरवल ले ले, क्योंकि ये हमारा क्या है ith इंटरवल है। आई इक्वल टू आपके पास आएगा 1 टू n। देन द सम, जो आपका रीमान सम है वो कैसे डिफाइन करेंगे। समीशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का जर्नल मीनिंग क्या था, जो आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल होती थी। लेंथ ऑफ जो इंटरवल है हमारी वो सभी की क्या होती थी, इक्वल होती थी। इज कॉल्ड रीमान सम ऑफ एफ ऑन ए बी corresponding partition P and is denoted by S equal to P, F। यानी रीमान सम आपके पास क्या है, कोई भी एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन आपके पास गिवन है, आपके पास एक कोई भी क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल के आपने n इक्वल पार्ट किए और n इक्वल पार्ट के अकॉर्डिंग आपने जो जर्नल इंटरवल है एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई, उसमें हमने अपना एक पॉइंट लिया एक्स आई स्टार और एक्स आई स्टार डिफाइन किया, तो जो फंक्शन है एक्स आई स्टार पे डिफाइन की इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का यहाँ पर जर्नल मीनिंग है कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है। इज कॉल्ड द रीमान सम ऑफ एफ ऑन ए बी, और इसका सिंबल हमारे पास आया जैसे एस पी कोमा एफ। जो हमारे पास एक्स आई स्टार है वो क्या है, एक अर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे अर्बिट्रेरी, तो इनफाइनाइट मैनी रीमान सम ऑफ एफ ऑन ए बी विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी। यानी ऐसे इनफाइनाइट रीमान सम आपके इंटरवल ए टू बी में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जो एक्स आई आपका एक पॉइंट है जर्नल इंटरवल में, तो ऐसे इनफाइनाइटली हमारे पास पॉइंट होंगे और इसलिए जो हमारी रीमान सम है वो भी हमारे क्या है, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आएगी रीमान सम के अंडर इंटीग्रेबिलिटी, यानी कोई भी जो आपकी गिवन फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगी। इंटीग्रेबल यानी रीमान इंटीग्रेबल अकॉर्डिंग टू द रीमान सम के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन बनेगी। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी क्लोज इंटरवल इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आई, कोई आई नंबर है सच दैट आई हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा greater than 0 such that for each partition P equal to A to B, यानी x नोट x1 dash dash xn of AB with mesh of P less than delta and xi star belongs to xi minus 1 comma xi, then आपके पास आएगा मॉडुलस सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स आई स्टार डेल्टा एक्स माइनस कैपिटल आई लेस देन एप्सिलॉन। आई यहाँ पर आपके पास है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। दस ए फंक्शन एफ एक्स इज इंटीग्रेबल, यानी आपकी जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगी इफ लिमिट
P जो मैस ऑफ P है वो क्या होना चाहिए, टेंस टू 0, और सिग्मा I इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स, यानी ये आपका एग्जिस्ट करता है। तो जो आपकी गिवन फंक्शन है वो हमारी क्या होगी, इंटीग्रेबल। और मैस ऑफ पार्टीशन P की जगह आप लोग जैसे जर्नल लिखते थे, पीछे भी हमने सिंप्लीफाई किया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो हमारा क्लोज इंटरवल था उसके हमने n इक्वल पार्ट से किए थे। तो अगर हमारा a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन I इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी हमारी गिवन फंक्शन है वो हमारी क्या होगी, इंटीग्रेबल। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है इंटीग्रल 1 to 3 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 dx, या तो आपका ऐसा भी मेंशन हो सकता है क्वेश्चन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन I इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स, और ऐसे भी आ सकता है और बाय यूजिंग द लिमिट ऑफ रीमान सम, यानी दोनों का हमारे पास सेम मीनिंग है। तो जर्नल जैसे हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन I इक्वल टू 1 एफ एक्स आई स्टार डेल्टा एक्स, इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो डेल्टा एक्स का जर्नल मीनिंग क्या था, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, डेल्टा एक्स इक्वल टू हम ऐसे डिफाइन करेंगे b माइनस ए बाय एन। तो डेल्टा एक्स हमारे पास आएगा a टू b इंटीग्रल है 1 to 3 है, यानी 3 माइनस 1 बाय एन यानी 2 बाय एन। एक्स आई स्टार जो आपके पास है वो आपके पास एक्स आई माइनस 1 to एक्स आई इंटरवल में है, तो इसमें आएगा a प्लस डेल्टा एक्स इंटू आई। I है तो यहाँ पर I आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा। तो A क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट, A प्लस 2 बाई एन इंटू आई, यानी डेल्टा एक्स हमारे पास क्या था, लेंथ ऑफ इंटरवल h इंटू आई। ये हमारा एक्स आई स्टार, यानी कोई भी एक जर्नल पॉइंट है इंटरवल में किसी भी पार्टीशन में, उसका निकालने का ये प्रोसीजर आएगा। 2 बाई एन हमारे पास क्या थी, डेल्टा एक्स थी, यानी लेंथ ऑफ द इंटरवल, सभी इंटरवल की लेंथ कॉमन आएगी, और I यानी आई इंटरवल में हमारा पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर आएगा आई। अब अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 2 बाई एन। अगर यहाँ पर 3 है तो 1 प्लस 2 इंटू 3 बाई एन। अगर 4th है यहाँ x 4 स्टार तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 4 बाय एन। एफ एक्स आई स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी जर्नल इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर में वैल्यू पुट करोगे आप 1 प्लस 2 आई बाई एन होल स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 आई बाई 3 प्लस 1। आइडेंटिटी खोलेंगे, a प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ब्रैकेट को इसको भी ओपन करेंगे, प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 4i स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर प्लस 2in बाई एन प्लस 1। इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन थी आपके पास a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन I इक्वल टू 1 एफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन I इक्वल टू 1 to n। एफ एक्स आई स्टार की वैल्यू आपके पास आई 4i स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर प्लस 2i बाई एन 2i बाई एन प्लस 1 इनटू में h यानी डेल्टा x 2 बाय एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 बाय एन। जैसे हमारे पास है यहाँ पर 2 बाय एन, तो ऐसे कैसे लिखा, इस पे भी अलग से समीशन लगा देते हैं, इस पे भी और इस पे भी, तीनों टर्मों पर अलग अलग हम समीशन डिफाइन कर देंगे। तो जैसे 4 बाय एन स्क्वेयर है, 4 बाय एन स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे, आई स्क्वेयर पर आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी सीरीज ऐसे बनेगी 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर एंड सो ऑन एन स्क्वेयर। तो हमारे पास इसका जर्नल फार्मूला होता था, क्या फार्मूला था आपके पास जर्नल, हमारे पास दिस फार्मूला बनता था स्क्वेयर का, यानी n टर्मों के स्क्वेयर का सम का होता था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 अपॉन 6 और 4 बाई एन स्क्वेयर एज इट इज हमारे पास दिस टर्म थी, तो 2 बाई एन कॉमन निकालेंगे और i की जगह जब आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास बनेगा जैसे 1 प्लस 2 प्लस n, सम ऑफ n टर्मों का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। लास्ट में आपके पास था 1, तो i इक्वल टू जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो काउंटिंग में कितने हो जाएंगे हमारे पास n टर्म होगी।
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले तो हम अपनी जो न्यूमेरिक क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट बनाई उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी था, 2/n को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जैसे 4/n² था तो 8/6 n क्यूब आ जाएगा, 6 यहाँ पर था तो n कॉमन था, इसमें से भी n कॉमन निकालेंगे, इसमें से भी n कॉमन निकालेंगे। एज इट इज यहाँ पर हमारे पास था n इंटू n प्लस 1, तो n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू n और 1 + 1/n, और यहाँ पर हमारे पास बार क्या था 2/n, 2/n से अंदर मल्टीप्लाई करी इंटू n, तो सभी n जैसे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जैसे 4/3, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2, तो 8/3 आ गया अपने पास। यहाँ से जैसे कैंसिल किया तो यहाँ 2 आ गया, और 1 + 1/n, 1/n यानी 1/∞ 0, तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पर वैल्यू आ गई 2, n से n कैंसिल 2, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ गया 20/3। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे बाय डेफिनेशन, इसको भी यानी रीमान सम की जो डेफिनेशन है इंटीग्रेबिलिटी की, उसी के थ्रू प्रूव करना है। इंटीग्रल 0 to a cos x dx प्लस sin a। फर्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या था, f(x) इक्वल टू हमारी फंक्शन क्या है cos x, इंटरवल हमारा क्या है 0 to a, 0 to a के हमने पार्टीशन करने हैं n इक्वल पार्ट, तो कंसीडर ए पार्टीशन p इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट था 0, 0 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी x0, x1 डैश डैश xn इक्वल टू a, विच डिवाइड इट इनटू n इक्वल पार्ट, n इक्वल सब इंटरवल, ईच लेंथ, हर इंटरवल की लेंथ डेल्टा x b माइनस a बाई n, यानी a माइनस 0/n, a/n आ गई। xi स्टार पॉइंट हमारा था ith इंटरवल में a प्लस डेल्टा x बाई i, a की वैल्यू हमारे पास दिस इंटरवल के अकॉर्डिंग 0 है, डेल्टा x आपके पास है a/n, ith इंटरवल क्या पॉइंट है इसलिए इंटू में i। f(x(i) स्टार डिफाइन करना है तो यहाँ पर आएगा cos x था, तो x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा xi स्टार, तो xi स्टार की वैल्यू दिस थी cos ai/n। 0 to a cos x dx, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन i इक्वल टू 1 to n f(x(i) स्टार इंटू डेल्टा x, तो f(x(i) स्टार की वैल्यू हमारे पास थी cos ai/n डॉट a/n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos a/n समीशन i इक्वल टू 1 to n cos ai/n, तो i की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक्सपेंशन बनेगी जैसे cos a/n cos 2a/n प्लस डैश डैश cos an/n, तो cos का दिस एक्सपेंशन का आपके पास जो जर्नल फार्मूला था वो आपके पास ये आता था जैसे कि cos अल्फा प्लस बीटा प्लस डैश डैश cos अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, तो इसको हम ऐड करते थे तो हमारे पास दिस फार्मूला बनता था cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू में साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ द एंगल बाय 2, और कंप्लीट के डिवाइड में हमारे पास आएगा साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय में 2, तो इसी का यूज करते हुए जैसे cos a/n है प्लस फर्स्ट एंगल a/n, लास्ट एंगल था na/n बाय में 2 प्लस साइन के बाद हमारे पास क्या था n, डिफरेंस ऑफ द एंगल, जैसे a/n 2a/n डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा a/2n, और नीचे हमारे पास आ जाएगा a/n डिफरेंस था, और यहाँ पर हमारे पास क्या था साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ द एंगल और बाय में 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया एज इट इज बिलो साइन a/2n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से हमारे पास जैसे आया दोनों के नीचे सेपरेट 2 लगाएंगे a/2n प्लस a/2n से n कैंसल, साइन में आपके पास आ जाएगा n से n कैंसल a/2, बिलो में आपके पास आ गया साइन a/2n। जैसे हमारे दिस डिस्ट्रम है साइन a/2n, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी है तो a/∞ 0 यानी cos a/2, cos 0 जैसे 1 आता है तो हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी a/2 के, साइन a/2 एज इट इज, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में फार्मूला साइन a/2n है, तो डिवाइड में भी अगर आपके पास सेम एंगल आ जाएगा तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती थी 1 के इक्वल, साइन a/2n से डिवाइड किया a/2n से
मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। cos a/2 sin a/2 बाय में क्या है आपके पास 1, a/2n को अबव लेके जाएंगे 2n/a, रेसिप्रोकल आ जाएगा, a से कैंसिल, n से n कैंसिल, 2 cos a/2 sin a/2 किसका फार्मूला बन गया, sin 2a का, यानी sin a। ये ही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, जैसे आपके पास एक्सपेंशन गिवन है, सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n sin π/n प्लस sin 2π/n प्लस सो ऑन डैश डैश प्लस sin n/n इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2π। तो जैसे पिछले में हमारे पास क्या था, एज इट इज एक्सपेंशन बनी थी, उसमें क्या थी, कोस के अंडर थी, और इसमें हमारी जो एक्सपेंशन है वो किसके अंडर है, साइन के अंडर है। तो साइन का भी एज इट इज हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा डैश डैश साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो साइन के अंडर हमारे फार्मूला आता है यहाँ पर साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय में 2 इंटू साइन एंड डिफरेंस ऑफ एंगल बाय में 2, कंप्लीट के डिवाइड में आएगा साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय में 2। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, फर्स्ट एंगल क्या था π/n, लास्ट एंगल क्या था n/n, साइन n/2 एज इट इज, डिफरेंस क्या था एंगल का π/n, और बिलो में आ गया आपके पास साइन π/2n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन π/2n प्लस π/2, तो किसके इक्वल होता है, साइन π/2 प्लस 0 cos π/2n, जिसके इक्वल आ जाएगा। पहले लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आएगा cos π/2 प्लस π/2n, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, y एक्सिस पे है, तो साइन किस में चेंज होता है, cos में, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए cos पॉजिटिव। साइन π/2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, सेकंड में एज इट इज साइन π/2n है, उसी एंगल से डिवाइड कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। cos π/2n यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 0 किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। बिलो में भी क्या आ जाएगा आपके पास, π/2n है, π/2n, तो यहाँ पर इनटू में अबव लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2n/π, 2n/π था और 1/n यहाँ पर था, तो जैसे यहीं पर कैंसिल कर दिया हमने पिछले स्टेप में ही, n से n कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2/π, अबव रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/n इंटू 2/π इक्वल टू 2/π। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यही कंप्लीट हुआ। इसमें हमने रीमान सम और रीमान सम के अंडर जो हमारी इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन थी उसको डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।